रेलू कट्टे की नई एपिसोड में खुशामदीद। मैं हूं फराज कासिम। आप देख सकते हैं हमारे साथ दोनों रेलू कट्टे भी मौजूद हैं। पाकिस्तान सुपर लीग का सीजन 6 करीब आता जा रहा है, तो हमने कहा एक रीयूनियन होना चाहिए शो का और दोबारा हमें एक्शन में आना चाहिए। प्लेयर रिन्यूअल्स की कुछ जो है वो कैटेगरीज में कुछ चेंजेस आई, जिसका मुझे ज्यादा अभी पता नहीं है। थोड़ी देर में आपके साथ साथ मुझे भी पता चल जाएगा, जैसे हसीब और साकिब भाई इस पर डिस्कस करेंगे। गाइस, वेलकम बैक टू रेलू कट्टे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये बता दें कि आज क्रिसमस की नमाज कहाँ पढ़ी आप लोगों ने? या खुदा माफी करो, आज मैंने कायदे आजम के मोहम्मद अली जिन्ना के लिए स्पेशल दुआ की है। बिल्कुल, आज क्रिसमस डे है और व्हाइट क्रिसमस यहाँ पर हो गई। रात में बड़ी बर्फ पड़ी है और बाहर सुबह सफेदा हुआ है। और मेरे अच्छा, पीछे से अगर आप देखें कितनी ग्लो आ रही है, वो सारी बेसिकली बर्फ की वजह से आ रही है इतनी, क्योंकि बर्फ पड़ी हुई है। और ये शो हम पिछले 1.25 घंटे से रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। साकिब भाई के जो चाइना के आईफोन है वो चल के नहीं दे रहे थे, तो अब साकिब भाई लैपटॉप पे चले गए हैं और वो लैपटॉप पे उनकी गुजारे लायक, साकिब भाई आवाज गुजारे लायक है काफी, लेकिन सही है, चाह तो रही है कम से कम। बस यार अभी आज गुजारा कर लो। अब मुझे टेक्नोलॉजी की दुनिया में ना बेताज बादशाह, बॉक्सिंग डे है कल, तो कोई डील लूटता हूँ मैं अच्छी सी। साकिब भाई ये ले ले यार, ये देखे माइक्रोफोन यार ये तुमने तो फ्री में लिया ना, है। ये तुमने तो फ्री में लिया ना। कैसी बातें कर नहीं नहीं, रहे ये हैं वो आप? नहीं है भाई, ये खरीदा हुआ है, फ्री वाला नहीं है। ये रिव्यू वाला नहीं है भाई, ये असल में खरीदा, ये $55 का। ऊपर से ये $35 का ये भी खरीदा है, $18 का स्टैंड इसके साथ। यार चीजें तो मैंने बड़ी खरीदी थी, मगर वो चलती नहीं है। अच्छा चले, कमिंग टू PSL 6। साकिब भाई आपसे शुरू करेंगे। PSL 6 में क्या खबर है, क्या प्लेयर ड्राफ्ट, आप क्या बात कर रहे थे, जरा बताएं अपना हमारे लोगों को। यार सबसे पहले प्लेयर ड्राफ्ट पे जाने से पहले एक आज की ताजा ताजा खबर आई हुई है कि एक कल आई थी, एक आज आई है, और कोई महीना पहले र्यूमर आई थी। अगर आपको पता हो कि पीएसएल की एक फ्रेंचाइज किसी साउथ अफ्रीकन कोच को हायर करना चाह रही है, उस पर बड़ी र्यूमर्स हुई कि कराची जा रहा है, इस्लामाबाद जा रहा है। तो पीसीबी का जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का जो नया लॉ आया है, उसके मुताबिक मिसबाउल हक जो थे वो अपनी वो पूरी नहीं कर सकते थे, मतलब एक कमिटमेंट अब किसी पीएसएल फ्रेंचाइज के साथ। तो उन्होंने नया कोच लिया है, जो कि हसीब बताएगा। हसीब बताओ। हाँ जी, जोहान बोथा जो है वो नए कोच उन्होंने हायर किए हैं। आई थिंक इनके अभी पहले भी स्लू के साथ ये थे। जब स्लू चैंपियन बनी थी, साकिब भाई मुझे कीप मी ऑनेस्ट, उस वक्त थे। फिर सीपीएल में भी काफी इनकी टीम, आई डोंट नो रिमेम्बर, बट शायद जीती थी या नहीं। बट ही हैज बीन कोचिंग इन द कोचिंग सीन फॉर अ व्हाइल। तो बोथा को लेके आए हैं। और वो जो है इनके नए कोच हैं। बस साकिब यार भाई वो बात उधर वही है कि हबार्ट हरिकेन से मैं वो देख रहा होता हूँ, वो हबार्ट हरिकेन से तो खेल रहे होते हैं वो। जी, वो ऐसे कोच स्टार्ट हुए थे, फिर वो खेला भी स्टार्ट हो गए अब। अभी तक खेल रहे हो? हाँ वो खेल रहे हैं भाई। उसका कोई खास नाम भी पड़ा हुआ, मुझे भूल गया। सुपरमैन कहते हैं, आयरन मैन, उनका भी कोई खास नाम इसी वजह से मुझे पड़ा हुआ है। ये याद है मुझे, जो वो उस बेचारे के ऊपर मैं सिंपैथाइज कर सकता हूँ उससे, क्योंकि मैं भी एक बट्टा बॉलर स्पिनर हूँ। तो जब वो ऑस्ट्रेलिया में उसके ऊपर बट्टा करने का इल्जाम लगा था, फिर बेचारा जब बॉल करता था तो पूरा क्राउड नो बॉल कॉल करता था ऑस्ट्रेलिया में। तो उस बेचारे को बड़ा आपको याद है? यार बट मैं उसमें वाकई इस हमेशा बात में बात करना चाहता था कि उसकी बट्टा बॉलिंग का क्या सीन है। वो अभी तक थोड़ा सा यूं करके, मतलब उसका एक्शन वो हफीज की तरह बहुत दफा चेक हो तो ऑस्ट्रेलिया में एक दफा उसमें नो बॉल कॉल की गई थी, फिर वो एक्शन करके वापस आए। फिर जब वो गेंद करता था तो पूरा क्राउड नो बॉल कॉल करता था। तो बेचारे के साथ बड़ी बुरी हुई थी। उसका इंटरनेशनल कैरियर बट्टा बॉलिंग की वजह से मेरे ख्याल में खराब हुआ था। हाँ, वो फिर T20 स्पेशलिस्ट बन गया था और काफी उसने अपनी बैटिंग फिर काफी इंप्रूव की थी। उससे फिर वो एज अ यूटिलिटी प्लेयर बन गया था, काफी लीग्स वगैरह में खेला है वो। तो असीब ने सही बोला कि वो आई गेस सेकंड या थर्ड सीजन में मैंने देखा था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के डगआउट में बैठ के कुछ लिख रहे हो, जिस तरह आजकल यूनुस खान लव लेटर लिख रहे होते पाकिस्तान न्यूजीलैंड के। मेरी प्यारी बेगम, मेरी प्यारी बेगम, तो इसी तरह इन्होंने मेरे साथ अच्छा, तो इन्होंने साकिब मेरे भाई, साथ चंगी नहीं की थी। हाँ। साकिब भाई ये बताएं कि आप जो बात कर रहे थे प्लेयर ड्राफ्ट के कुछ चेंजेस हैं, उसकी जरा अपडेट दीजिए। यार सबसे पहले तो दो खबरें आई हैं। एक तो पीएसएल में आजकल खबरें वगैरह भी बड़ी स्लो स्लो आती हैं, और आ जाए तो बड़ी सीधे राज स्टीकअप में से ही आ जाती है। साकिब भाई इसमें भी कोई थोड़ी सी बात है एकदम से। पहले ये था कि दिसंबर में अनाउंस कर देंगे जी क्या टीम्स होंगी, क्या वो होगा और ड्राफ्ट के स्केड्यूल क्या होगा, सब कुछ।
आखिर तक कुछ पता नहीं होता कि भाई हो क्या रहा है, वो शोर क्या मच रहा रहा है है दुनिया में कि भाई कहाँ है प्लेयर्स लिस्ट, कहाँ है रिटेंशन लिस्ट, कहाँ है ड्राफ्ट लिस्ट, कैटेगरीज को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और एकदम से जो आनी शुरू होती है तो फिर वो कतरा 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 अनाउंस करके अनाउंस कर हमारी मतलब कि जो इनसे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हुई है कि अनाउंस कर दिया कि नहीं, इस तरीके को सारी दुनिया हमसे पूछ रही होती है, हम उनको बता रहा होता हूँ कि यार मुझसे पहले आपको पता चल जाएगा। मैं जब सो के उठता हूँ पाकिस्तान में शाम हो चुकी होती है, खबर तो अनाउंस हो चुकी होती है, मगर अभी बिल्कुल। भी सारी दुनिया ड्राफ्ट का पता कर रही है। ड्राफ्ट मोस्ट लाइकली यार 10 जनवरी की, 9 जनवरी या 10 जनवरी की डेट आ रही है। कोई 23 जनवरी भी कह रहा है, मगर आई गेस 9-10 जनवरी वाली जो डेट है वो ज्यादा ऑथेंटिक लग रही है। वैसे एनीवे यार पिक ऑर्डर आया है। सॉरी, मैं कथा कलामी कर रहा हूँ। वो एक सवाल दिल में काफी आया था, मिसबा आपके फेवरेट है। हाँ 2020 उन्होंने स्टार्ट किया था 4 पोजीशंस के साथ, हम्म 2020 खत्म कर रहे हैं 1 पोजीशन के साथ। हाँ तो देख 2021 में ये 1 पोजीशन भी रहेगी कि नहीं रहेगी? यार, ये डेलीगेशन ऑफ पावर करना ना किसी किसी का दिल गुर्दा होता है। तो मिसबा ने अपनी सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता करके छोड़ दी हैं। अब सिर्फ कोचिंग रह गई है। अब इंशाल्लाह पाकिस्तान को नंबर 1 पहुंचा के तीनों फॉरवर्ड में ही इंशाल्लाह रिटायर होंगे कोचिंग से। मैं आमीन ही करूंगा इसके ऊपर। हाँ हामिन कर ले। अच्छा यार, पिक ऑर्डर सबसे पहले तो ये है कि हमारे पास 2 खबरें हैं जिसके ऊपर आज हमने बात करनी थी। एक तो पिक ऑर्डर आया फर्स्ट राउंड का, जिसमें इस्लामाबाद की पहली पिक आ गई है, मुल्तान की दूसरी, लाहौर की तीसरी, पेशावर की चौथी, कोयटा की पांचवी, कराची की छठवीं। कराची को तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, वो हेल्स को वो रिटेन कर लेंगे फराज। कोयटा क्या करेगा फसीब, आप ये बताएं 5वें नंबर यार पे। हाँ, मैं कराची का वही सोच रहा था कि उनके पास तो 3 प्लैटिनम, 4 प्लेटिनम है इस वक्त। तो हाँ 3 नहीं, एक को तो इमाद, एम्बेसडर बना बाबर। देंगे ना, तो हेल्स को रिटेन कर लेंगे। वो उनका तो सिंपल इजी है उनके लिए। हम्म, उनके लिए इजी है। और कोयटा को जरूरत थी वैसे। कोयटा हाँ को कोयटा को 5वें नंबर पे चली। देखिए पहली पिक आ गई इस्लामाबाद यूनाइटेड की। अब वो मोस्ट लाइकली डेल स्टेन। अब देखें ना, फॉरेन प्लेयर लिस्ट आएंगी तो हम ज्यादा बात कर वो सकेंगे, डेल आप स्टेन उसी की पिक बात कर करेंगे। सकेंगे। नहीं नहीं, डेल अब स्टेन नहीं करेंगे, आई डोंट थिंक सो वो प्लैटिनम में उसको पिक करेंगे। दे गोना गो फॉर समवन। बट हाँ, साउथ अफ्रीका कनेक्शन भी है तो हो सकता है शायद कर भी ले। नहीं देखें, ये बॉलिंग की वजह से इनको प्रॉब्लम बॉलिंग की वजह से आई थी। इनकी बैटिंग बहुत स्ट्रांग थी इस्लामाबाद यूनाइटेड की, राइट। और बॉलिंग में पिट पिट के एक तो सारे टॉस हार गए थे, और फिर ऊपर से वो जितना भी टारगेट देते थे दूसरी टीम चेस कर लेती थी। तो अरे तो बॉलिंग की वजह से तो शायद बॉलर, मुझे लग रहा है कि अगर सुनील नारायण आया तो शायद ये सुनील नारायण की तरफ चले जाएं, ऑन लाइक बेटर देन डेल स्टेन। जी। तो मुल्तान सुल्तान का क्या है यार, मुल्तान सुल्तान को इमरान ताहिर भी है उनके पास, और उनके पास राइले रूसो भी है, तो मोस्ट लाइकली शाहिद उन दोनों आफरीदी भी को, है। और अफरीदी भी है उनके पास, ठीक है। जी। उनका ये और मसला तो हल बल्कि हो गया कि वो उनके लिए तो मोहम्मद नहीं, इरफान। उनके लिए मसला हो गया है। वो हाँ सोहेल तनवीर को प्लैटिनम में कर दिया हाँ, सोहेल तनवीर भी प्लाटिनम में हो गया है। है। यार सोहेल देखो, तनवीर भी प्लैटिनम। अफरीदी उनका मसला ये कि एक को तो एम्बेसडर बना के कर सकते हैं, अफरीदी को वो मेंटर बना के कर सकते हैं, तो उनके वो मसले भी। और मोहम्मद इरफान प्लाटिनम से चले गए हैं, आई गेस डायमंड में चला गया, तो उनके वो मसले सॉल्व हो जाएंगे। मोहम्मद इरफान तो शायद रिटेन भी पता नहीं हो या ना हो, आई हाँ डोंट नो। मोहम्मद इरफान का रिटेन जरा मुश्किल ही लग रहा है। और लेकिन ये अगर हो भी गया तो शायद डायमंड में भी शायद ना हो, क्योंकि विकेट्स वगैरह तो उसको मिल ही नहीं रही आजकल। लाहौर जी। कलंदर दूसरे नंबर पे है। लाहौर कलंदर का ये है कि क्रिस लिन को रिटेन कर लेंगे तो मोस्ट लाइकली वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा पेशावर सॉरी, आप जहीर, मुल्तान से बढ़ गए। मुल्तान में तो मोइन अली भी तो है। मोइन अली है, मगर मोइन अली अब देखें वो तो इंग्लैंड के, अब उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। अब बात वही है कि हम अभी प्रीमेच्योर बात कर रही हैं। जब इंटरनेशनल प्लेयर्स की लिस्ट आ जाएगी फिर इंशाल्लाह हम डिटेल में एग्जैक्टली। डिस्कशन करेंगे। आज हम थोड़ी सी सरसरी सी ऐसे ही बस बात करना चाह रहे हैं इसके ऊपर। मगर मुझे सिर्फ, मैं कोयटा का देखें, क्वींस का तो इजी है, मैंने बताया कि हेल्स रिटेन हो जाएगा उनके सारे प्लेयर। आप कोयटा के बारे में कुछ बताएं कि कोयटा क्या करेगी। कोयटा में आई थिंक जेसन रॉय को तो रिटेन करना पड़ेगा इनको। हम्म, जेसन रॉय है और सरफराज है, ये दो तो हैं। हाँ अब आई डोंट नो सरफराज को अगर ये एम्बेसडर या बना के कुछ इतना कर सकते हैं तो ठीक है। नहीं नहीं, बेन बाकी कटिंग भी है। बेन कटिंग में ठीक है, इन्होंने उसको लिया तो डायमंड में जाके था, मगर जब वो कैटेगरी आएगी उसकी जैसी परफॉर्मेंस थी, वो शायद दोबारा प्लाटिनम में जाएगा। अब वही बात है, ये देखना पड़ेगा हाँ कि उनका क्या बनता है। दो द अदर थिंग दैट आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट इज नवाज। हाँ, नवाज वो डायमंड में नव, चला गया है। नवाज डायमंड में चला गया है तो एक तरह से वहां से इनको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा।
उठानी तो पड़ेगी, आई मीन। और सेकेंडली मुझे लग रहा है कि इस्लामाबाद जैसे आपको पहली पिक में प्लैटिनम उठाएगा, मुल्तान अगर नहीं, मुल्तान और लाहौर आई डोंट नो उठा पाएंगे या नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि इन दोनों के पास जो है प्लेयर्स हैं प्लैटिनम में इस वक्त। और पेशावर के पास भी पूरा प्लैटिनम का वो कोटा पूरा है। तो लगता यही है कि कोयटा की दूसरी पिक भी हो सकती है अगर बाकी तीनों पास कोयटा जो है, हाँ बिल्कुल, कोयटा का मैं देख रहा हूँ उनकी, कोयटा की यार उनकी प्लैटिनम के सेकंड राउंड की भी आखिरी पिक है यार। ये वो कह रहे हैं कि पहली पिक तो शायद वो पुगन पुगाई पिछले साल कर ली थी, इस दफा उन्होंने शायद बस रैंडम में कर लिया, और उसके बाद कोई स्पेशल स्टैटिस्टिकल टूल कह रहे हैं कि यूज किया बाकी करने के लिए। मगर मैं देख रहा था यार इसमें पेशावर जल्दी, यार कोयटा की हमेशा ही आखिर में ही होता है, लास्ट टाइम पहले था, इसमें तो आखिर लाहौर कलंदर हमेशा फर्स्ट टीम में होता है। नहीं, लाहौर कलंदर की तो सिर्फ एक गोल्ड की पिक है, इसके अलावा तो लाहौर कलंदर के पास भी कुछ नहीं है। मैं प्लैटिनम की बात कर रहा हूं। ज्यादातर चीजें इस्लामाबाद यूनाइटेड को जिस तरह प्लैटिनम की तीसरे राउंड की भी पहली पिक मिल गई है, और पहले एक्चुअल में पहले राउंड की पहली पिक जो होती है ना वो मैटर करती है सबसे ज्यादा, जिसके पास पहले राउंड की पहली पिक हो, क्योंकि वही सबसे इंपॉर्टेंट होती है। सेकंड राउंड तक तो वो अच्छी चीजें कई दफा निकल चुकी होती हैं। तो अच्छा, एनीवे ये तो हम बात करते पिक ऑर्डर की, कि इसके बाद डिटेल जो है वो तो सबने देख ही लिया होगा। हम पहले राउंड की बात कर रहे हैं, अब बात कर लेते हैं कैटेगरीज रिन्यूअल्स की। बात के लोकल प्लेयर्स की कैटेगरी रिन्यू हुई है। हाँ जी यार सबसे पहले आप अपनी अपनी टीमों से बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो यार मिल के वॉट लगाते हैं फराज की, कि फराज की टीम कराची किंग्स के साथ क्या हुआ है यार। हुई है तीनों ही टीम। हाँ यार, वैसे एक बार बताओ, इसके टीम में अगर देखें कराची किंग्स की परफॉर्मेंसेस जो इस दफा थी वो लोकल प्लेयर से जीती हैं, उसमें फॉरेन प्लेयर्स में थोड़ा बहुत वॉल्टन ने परफॉर्म किया, अदरवाइज इनका कोई सारे ये जो जीते हैं ये बाबर या अपने अमाद वसीम या अपने जो लोकल प्लेयर जो इनके थे, उनके उमैद आसिफ आमिर, यमीन शब्दील, मतलब इन्होंने मिल मिला के एक टीम एफर्ट से जीते थे ये लोग। मतलब कि डेलपोर्ट और उसकी, तो इनको आई डोंट थिंक सो कराची को उस तरह का कोई मसला आएगा, क्योंकि उस तरह की परफॉर्मेंसेस नहीं थी उनके इंटरनेशनल प्लेयर्स की हेल्स के अलावा। यार इन जनरल आपकी बात सही है। कराची के मैं एनालाइज कर रहा था सीजन को, तो हुआ ऐसी था कि एक स्टैंड आउट परफॉर्मेंस कोई नहीं थी, स्पेशली कोई ओवरसीज प्लेयर पे डिपेंड नहीं किया था। बाबर आजम पे बहुत डिपेंडेंट थे। बाबर आजम, यार क्या बात कर रहे हैं आप लोग। बाबर और हेल्स ने मिलकर काफी बैटिंग बचाई। बाबर आजम पे बहुत डिपेंडेंट थे, जो कि इट्स नॉट हेल्दी टू बी ऑनेस्ट इन द लॉन्ग रन, क्योंकि अगर आप एक प्लेयर पे, जैसे फाइनल भी था, फाइनल में जो है जो टारगेट काफी छोटा था, लेकिन वही सब कह रहे थे कि अगर बाबर खड़ा रहा तो जीत जाएंगे, बाबर खड़ा रहा तो जीतेंगे। मतलब एक प्लेयर पे इतनी डिपेंडेंसी जो है वो सही नहीं होती। तो गोइंग बैक टू तो वही हो जाएगी कि आपको थोड़ा सा रिस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी। लेकिन हैविंग सेड दैट, बात वही है कि अगर आप ओवरसीज प्लेयर्स पे डिपेंड नहीं कर रहे तो इट्स अ हेल्दी साइन, लेकिन हाँ ओवरऑल कंट्रीब्यूशन थोड़ी सी बेहतर होनी पड़ेगी। यार मुझे ये बताएं कि इफ्तिखार को डायमंड में उनकी कैटेगरी है, तो इफ्तिखार को डायमंड में रिटेन करेंगे आप या नहीं? यार इफ्तिखार जो है, खैर इफ्तिखार पे मैं क्या बोलूं, इफ्तिखार भाई जो है वो मिसबा के चक्कर में टीम में भी खेले जा रहे हैं। उन्होंने वो कुछ करते कराते तो है नहीं। छक्का, अभी तीसरे T20 की छक्का देखा कितना खूबसूरत। मैंने ये बोलने लगा था कि वो अब एक जैसे वहाब रियाज जो है वो एक स्पेल के ऊपर जो है अगले 5-8 साल खेल गया, तो हो सकता है कि इफ्ती भाई जो है वो एक छक्के के ऊपर जो है वो शायद 1-2 सीजन और पीएसएल के। यार एक चीज इसमें हम डिटेल में बात कर सकते हैं, इसमें डिटेल में बात कर सकते हैं, लेकिन इफ्तिखार की एक चीज जो मैंने देखी, आई मीन अब आई डोंट नो लोग उसको देखते हैं नहीं, लेकिन इफ्तिखार हैज ऑलवेज प्लेड वेल इन, लाइक हमने ऑस्ट्रेलिया में इफ्तिखार को देखा, उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, फिनिश कर रहा था। वैसी ही विकेटें उस न्यूजीलैंड में आपको मिलती हैं। तो आई पर्सनली थॉट के वी मिस्ड अ ट्रिक बाय नॉट इंक्लूडिंग हिम इन द T20s। आखिरी T20 में लाके उसको खिलाया, उसने दिखा दिया आपको कि भाई वो इन पिचेस पे वो चीता है। यार वैसे वाकई पिछले साल वो ऑस्ट्रेलिया में भी उसने 2 इनिंग्स बड़ी अच्छी खेली थी उसने। वही बोल रहा है हसीब, वही बोल रहा है यार। मैं साकिब भाई देखिए, मैं आपको, मेरा तो वो अंदाजा होगा उसका, मेरा तो हमेशा से मुझे पसंद है प्लेयर जो मेंटली स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, मेंटली स्ट्रांग जो होते हैं, क्योंकि स्किल जो है ना वो बैट बल्ले से बॉल मारने वाली स्किल जो है वो ठीक है, हर एक के पास डिफरेंट होती है, लेकिन जितना आप दिमागी तौर पे, जैसे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर मुझे बचपन मेंटली बड़े स्ट्रांग होते हैं। तो वो जो हम उर्दू में हमारे स्लैंग में बोलते हैं ना पुराना चावल, तो वो पुराना चावल वाला सीन उसका है। इफ्ती भाई का जो है, इफ्ती चाचा जो है, अगर उनको ऐसी सिचुएशंस मिले जहां पर मैच फंसा हुआ हो, तो आई विल
पीएसएल की अगर बात एक्सक्लूसिवली कर रहे हैं तो पीएसएल में ऑब्वियसली प्रेशर लेवल डिफरेंट होते हैं इंटरनेशनल से, तो उस लेवल के हिसाब से वो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा प्लेयर है, और मैच जब फंसेगा तो आई विल रादर डिपेंड ऑन हिम एंड ऑन रादर देन समबडी एल्स। एंड सेकेंडली यार, इफ नॉट इफ्तिखार, देन इन डायमंड में आपको लोकल और कौन ऐसा बैट्समैन नजर आता है जो कि आप नहीं रखोगे? वही बात करना चाह रहा हूँ ना मुझसे, कि एक और जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के तीसरे T20 में जिन बंदों ने मिलकर जितवाया वो दूसरा रिजवान है। असल में तो रिजवान ने जितवाया है, 89 रन किए उसने 59 बॉल्स में, और वो भी कराची किंग्स से ताल्लुक रखते हैं, और वो भी डायमंड उनकी ओरिजिनल कैटेगरी है। लास्ट आई मीन PSL 5 में तो उन्होंने उसको सिल्वर में उठा लिया था, उसकी जो लोअर प्राइस थी कैटेगरी वो सिल्वर थी, मगर अब रिटेन अगर वो करेंगे तो डायमंड में मुश्किल ही होगा इतनी अच्छी इनिंग्स खेलने के बाद, और ये भी मुश्किल होगा कि डायमंड में रिटेन करना भी मुश्किल होगा और छोड़ना भी मुश्किल होगा ऐसी इनिंग्स के बाद। देखिए रिजवान का वही एक बड़ा मसला ये है कि अब रिजवान ने बड़ा अच्छा स्कोर किया, बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली, लेकिन दैट इनिंग वाज एट ओपनिंग करते हुए, ठीक है, और ओपनिंग करते हुए भी अगर आप उसकी इनिंग्स को देखें तो पहले आई वाज लुकिंग एट पावर प्ले में उसका जो रन रेट था दैट वाज अराउंड 115 टू 120 स्ट्राइक रेट के साथ, सॉरी स्ट्राइक रेट। तो वो अब उसको वो टाइम चाहिए होता है अपनी इनिंग्स को बिल्ड करने के लिए बिफोर ही गेट्स इनटू दैट एग्रेसिव मोड कि वो 150 तक चला जाए। अब अगर वो पांचवें छठे नंबर पे अगर आप उससे ये एक्सपेक्ट करेंगे वो आते साथ 150 करेगा तो फिर वो उसके साथ जाती होगी। सही ठीक बात है, तो आपको टीम को कंस्ट्रक्ट उस हिसाब से करना पड़ेगा। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट, अब पाकिस्तानी टीम में भी उसने कर दिए, लेकिन क्या आप उसको आगे ऐसा ओपनर खिलाओगे बाबर के साथ? वही बात हो जाएगी, आप दो से तीन एंकर फिर आप टॉप 5 में रख रहे होंगे, which means that you're pretty much letting go of your power play। तीनों T20s में अगर आप पाकिस्तान को देखें तो उन्होंने पहले 10 ओवर में उनका जो पहले दो T20 से उनका जो रन रेट था दैट वाज अराउंड 6.5 to 7, और आखिरी 10 ओवर में 100 रन के करीब उन्होंने बनाए दोनों T20 पहले दो T20 में। ठीक है, तो दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको पावर प्ले में ऐसा बैट्समैन चाहिए जो कि रन आपको करके दे। अच्छा यार, एक और कैटेगरी, दो कैटेगरीज और हैं कराची की जिसकी हम बात कर सकते हैं, कि उमर खान जो थे मर्जिंग से खेल रहे थे पिछले 2 साल से, वो अब चले गए सिल्वर में, और अरशद इकबाल जिन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस कराची से दी थी वो स्टिल इमर्जिंग में है, तो मोस्ट लाइकली वो तो कंफर्म रिटेन होंगे और एज इमर्जिंग ही खेलेंगे। आई थिंक दे विल हैव टू लेट गो ऑफ उमर खान अनफॉर्चुनेटली, हालांकि मुझे बड़े पसंद थे, लेकिन इवेंचुअली यार दो बंदे एक जैसे तो नहीं खेल सकते। एग्जैक्टली और वैसे भी बेंडन की तो याद आती होगी। अच्छा यार, अगली टीम इस पे कराची पे काफी देर होगी। कोयटा ग्लैडिएटर आपकी टीम की बात कर लेते हैं। आपकी टीम में यार नवाज तो डिमोट हो गया है, प्लैटिनम से चला गया डायमंड में, तो आपके लिए तो कुछ बेहतर ही है यार। ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, नवाज को डिमोट कर दिया, बहुत खुश हूं मैं इस बात पे। हसनैन जो है वो डायमंड में है, अभी भी डायमंड में, होपफुली हसनैन डायमंड में है। यार मगर हसनैन का एक बार बताऊं कि हसनैन ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की आखिरी T20 में, उसके 4 के 4 ओवर मैंने मैं तो सिर्फ आखिरी T20 की बात नहीं करूंगा, जो उसने उससे पहले भी आखिरी T20 जिम्बाब्वे के खिलाफ भी खेला था, उसमें भी उसकी अच्छी बॉलिंग थी। हाँ, मगर ये तो मैंने पूरी रात देखा यार, मैंने रातें काली की हैं, तो मुझे पूरे सारे स्पेल्स याद हैं। तो हसनैन ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, आई गेस डायमंड में वो तो रिटेन होगा। और फिर कोयटा ग्लैडिएटर के, बट यार उस दिन मैं कल एक टीम बना रहा था ट्विटर के ऊपर, मैंने डाली कोयटा ग्लैडिएटर्स की पॉसिबल रिटेंशंस, तो उसमें अनवर अली नहीं थे, तो एक बंदे ने कहा यार अनवर अली के बगैर चस नहीं आ रही। या वो ना भी हो, वो कहीं ना कोई तरीका ढूंढ लेते हैं उसको वापस ले आने का, किसी ना किसी तरीके से ले आते हैं वापस, तो आप फिक्र नहीं करें। यार मैं उसका लंका प्रीमियर लीग का मैच देख रहा था, उसमें वो अफगानिस्तान का कोई बैट्समैन बॉलर था बेसिकली ना कोई, यार इसने उसे 3 बॉलों पे 3 छक्के खा लिए अनवर अली, और मैच भी, और टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई। और वो बॉलर था जिसने मारे इसको, मुझे भूल गया उसका नाम, पता नहीं जाहिर खान था या पता नहीं कौन सा था, वो बॉलर से 3 छक्के पड़ गए यार। Anyway, अनवर अली का साकिब भाई, वो बेचारे का कहानी वो है, वो होते थे ना 90s में, कुछ म्यूजिक स्टार्स आते थे, उनकी पहली म्यूजिक वीडियो एक हिट हो जाती थी, उसके बाद जो है बेचारे कोशिश करते रहते थे, पूरा करियर निकल जाता था कि वो हिट नहीं दोबारा प्रोड्यूस कर पाते थे। तो उसका जो अंडर 19 वर्ल्ड कप वाला स्पेल था जिसपे
वो स्पेल जब तक YouTube पे रहेगा तब तक अनवर रेलुका बनाता है। हाँ, तब तक वो बेचारा जो है ना वो उसी को प्रोड्यूस करने के चक्कर में आज तक जो है ना बेचारा वो एक कुछ एक नहीं कर वो पाया। स्पेल और एक श्रीलंका के खिलाफ जो उसकी इनिंग्स थी जिसमें हाँ, बैटिंग वाली में जो बैटिंग उसने वाली हाँ, जो उसने यार चटवाया तीसरी था। उसकी अनवर अली जब आता है ना तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसके बाल देखने वाले होते हैं। दिल करता है यार हमारे बाल भी वैसे हो जाए। चले साकिब भाई, मेरे पास पूरे 5 मिनट बचे हैं। 5 मिनट बचे हैं यार, आगे एक बात कर लेते हैं। अहमद शहजाद डिमोट हो गया आपका, डायमंड से आ गया है गोल्ड में। आपकी गोल्ड की लिस्ट आपने देखी है हसीब? कोई 7-8 जी, प्लेयर है गोल्ड में आपके। कोई वो भरमार है गोल्डों की इस वक्त तो। तो मैं आप वही देख किसी रहा को था रिटेन करेंगे? भाई। मैं सीरियस, आई थिंक दे शुड कंटिन्यू विद जाहिद महमूद। एहसन हाँ अली मेरे ख्याल से वो जाएंगे। खुर्रम मंजूर भी मुश्किल लग रहा है रिटेन होना। सोहेल खान आई एम प्रीटी श्योर दे गोना रिटेन। अनवर अली दे नॉट गोना रिटेन। यार नसीम शाह आजम तो खान होगा ऑफ ना, कोर्स दे गोना रिटेन। नसीम शाह और बिल्कुल रिटेन करेंगे। नसीम शाह रिटेन होगा। ठीक है यार, ये कौन सी कैटेगरी रिन्यूअल्स है जिसमें दिलबर भी गोल्ड में और नसीम शाह भी गोल्ड में है? मतलब जाहिद महमूद भी गोल्ड में और नसीम शाह भी गोल्ड में है। वैसे ये वाकई मतलब यहाँ पे तो मेरी बात समझ में नहीं आती। मतलब चले जाहिद महमूद, आप ये देखें कि जाहिद महमूद ने तो कुछ भी नहीं खेला। एक मैच खेला था टोटल, मेरा ख्याल में कोयटा की तरफ से एक या शायद 2 खेले होंगे। कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं थी, वो गोल्ड में हो गया है। ठीक है, डोमेस्टिक में अच्छी परफॉर्मेंस है, डोमेस्टिक में तो आगा सलमान की भी अच्छी परफॉर्मेंस है, टॉप कर रहा है इस टाइम पे। ठीक है, मगर वो यार सिल्वर में वो है वाला आगा तो सलमान है, वो सलमान अली आ गए। वो दो एक है। ही है। वो एक ही प्लेयर को कई दफा ना आगा सलमान, सलमान अली आगा इस तरह कहते हैं, तो वो एक ही प्लेयर है। जिस तरह मैं हमेशा राणा कंफ्यूज रहता हूँ। और राणा, तो वो ये आगा और राणा जो होते हैं ना, ये जहां मर्जी लगा दो, तो इसी का चक्कर हो। आजम खान अच्छा, आपके असीम के पास साकिब भाई, असीम के पास 3 से 4 मिनट बचे हैं, उसका आप जल्दी से कर लें जो भी आप लोगों ने करना है। बताएंगे, आजम को आप रिटेन करेंगे ऐसी? सर इसमें कोई शक ही नहीं है, लाइक इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये किस किस्म का सवाल है साकिब भाई? अच्छा ठीक है। नहीं मतलब यार एक बार बताऊं, उसने जो इनिंग्स उसने खेली हैं, लाइक आई एम वन ऑफ हिज फैन, लाइक आई रियली एडमायर हिज बैटिंग। वो जो छक्के, यार देखो ना, प्लेयर T20 में आए हुए बस छक्के मार रहा हो, जब तक वो छक्के मार रहा हो और स्पिनर्स को मारता है। वैसे वो फास्ट बॉलर के खिलाफ उसकी मैंने देखा कि वीकनेसेस हैं, मगर स्पिनर्स को हाँ, बहुत अच्छा आता है वो। अभी उसकी काफी वीकनेसेस हैं उसको। ही विल हैव टू, क्योंकि वो अगर उसको इंटरनेशनल में लाए, लोग बड़ा शोर मचा रहे हैं इसको इंटरनेशनल में ले आओ, लेकिन वो एक्सपोज हो जाएगा बहुत बुरी तरीके चलिए, से। चलिए यार, और अगली टीम बात कर लेते हैं। लाहौर कलंदर्स मेरे दिल के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही अभी तक। फखर जमान, हफीज, शाहीन अफरीदी प्लाटिनम में पिछले साल की तरह है, तो वो तो कोई इतना मसला नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ ये आएगी कि डेविड वीजा अगर किसी वजह से, या समित पटेल किसी वजह से प्लाटिनम में चले गए, तो लाहौर कलंदर को प्रॉब्लम आएगी। यही मेरा बा- सवाल था आपसे पूछने वाला कि ये इस मर्तबा आपको लगता है कि वीजा और समित जो है वो दोनों प्लेटिनम में वो यार समित को प्लेटिनम शायद लेके ना आएंगे? जाए अगर वीजा चला गया तो, क्योंकि वीजा पहले डायमंड में था, ऊपर से उसकी परफॉर्मेंसेस अच्छी रही हैं। यू नेवर नो कि वहां जी पर डायमंड अगर वो प्रमोट हो जाए, या वो खुद कह दे, वो खुद भी तो कह सकता है मैंने अब प्लाटिनम में खेलना है, राइट? तो फॉरेन है प्लेयर्स तो का तो ये लोग डिसाइड नहीं करते, फॉरेन प्लेयर्स के तो एजेंट डिसाइड करते हैं। यार जी मेरा हाँ। क्लाइंट है कि मैंने उसने प्लाटिनम में खेलना है, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो तब प्रॉब्लम आ सकती है यार। अब इसमें हारिस रऊफ चला गया डायमंड में, ठीक है। उस्मान शिनवारी डायमंड में पहले ही था और इस दफा भी डायमंड में है, मेरे ख्याल में वो तो निकल जाएगा। बाकी दिलबर हुसैन गोल्ड में आ गए हैं, दिलबर को रिटेन तो करना पड़ेगा। इसके अलावा उस बाकी साकिब भाई सवाल, हाँ, उस्मान शिनवारी डायमंड में और नसीम शाह गोल्ड में, गोल्ड में क्या ये खुला यही बता रहा तजाद नहीं है? हूँ यार। ये बिल्कुल सुहेल वड़ाइच से हम बात करेंगे और उनको कहेंगे कि भाई ये क्वेश्चन आप हमें पीसीबी से पूछ के बताएं कि उस्मान शिनवारी। यार बल्कि अच्छा याद कराया, मैं ये आपने बड़ा अच्छा किया, मैं ट्वीट कर देता हूँ, यही चीज ट्वीट में होनी चाहिए कि यार उस्मान शिनवारी डायमंड में और नसीम शाह गोल्ड में, बिल्कुल ठीक है। कि सलमान बट ये तो सारे रिटेन ही नहीं होंगे। फरजान राजा उसमें चले गए हैं, जाहिद अली, सलमान अरशाद, मोहम्मद सर फैजान, आगा सलमान ठीक है उसमें चले गए, माज खान सर हमारे। सारी रिटेंशन छोड़े, सब छोड़े, ये बताएं आपके कप्तान क्या सोहेल अख्तर ए रिटेन होंगे और बी का कप्तान रहेंगे? सोहेल अख्तर अभी देखें, सोहेल अख्तर अभी जा रहा है उधर कैप्टन बनने T10 लीग में, ठीक है। हम्म, और उसके नीचे दुनिया के बड़े बड़े नाम खेलने वाले हैं, तो लिहाजा वही हमारा कैप्टन है, वही लीड करेंगे।
मगर वो सबसे मजा आता है कि जब रमीज राजा पोस्ट मैच इंटरव्यू में उसका इंटरव्यू करता है ना, अब रमीज राजा ने उसको अनाड़ी कहा हुआ है, अब दोनों की शक्लें देखने वाली होती है। रमीज राजा को पता होता है कि इसको पता है कि मैंने इसको अनाड़ी कप्तान कहा है, उसको पता होता है कि इसने मुझे अनाड़ी कप्तान कहा है। रमीज राजा के तो दिन ही बड़े बुरे चल रहे हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन उनके दिल बड़े बुरे चल रहे हैं। हाँ। वो पीछे पड़े हुए थे कि हफीज और शुएब को निकालो, और हफीज और शुएब ने उनको ऐसी दिखाया है नहीं, परफॉर्मेंस बस कर हफीज करके। ने बेइज्जती की है उसने कहा कि मेरे 12 साल का बच्चा जो है ना, इससे ज्यादा अच्छा। इससे ज्यादा अच्छा वो कर सकते हैं, तो क्या उनके क्या क्या ये दिन क्या अच्छे कमेंट नहीं दिया, चले। मुझे नहीं पता क्या कमेंट दिया था, किसके ऊपर दिया था? हफीज ने रमीज के ऊपर दिया था, कि रमीज भाई के ऊपर दिया था कि भाई रमीज भाई की एज अ पर्सनालिटी बहुत अच्छे है, लेकिन उनकी जो क्रिकेट नॉलेज है ना, उस वो ऐसी है कि मेरा 12 साल का जो बेटा है ना, उसकी उनसे कई ज्यादा बेहतर क्रिकेट नॉलेज होगी। हाँ सही है, रमीज साहब की तो वैसे ही हटी हुई होगी, कराची पीएसएल जीत गया, वैसे ही कराची के बड़े अगेंस्ट है, तो इस बात की भी खुशी है मुझे। नहीं तो हफीज तो लेकिन वैसे ही वो है, लेकिन खैर वो हफीज और शुएब के पीछे पड़े हुए थे कि इनको अब रिटायर हो जाना चाहिए, टीम होना चाहिए। यार अगली टीम पेशावर जल्मी, अब जल्दी जल्दी करें, पेशावर जल्मी के हमारे बड़े फैंस हैं, ठीक है। वहाब रियाज, कामरान अकमल, शुएब, यार शुएब मलिक चला गया उसमें, क्या नाम लेते हैं, प्लाटिनम में दोबारा चला लेकिन गया, हसन भी तो डायमंड। डायमंड में आ गया, हसन अली भी तो डायमंड में आ गया। और हसन अली उसका नीचे से डायमंड में आ गया, तो वो हो गया। इमामुल हक डायमंड में था, देखें कि क्या बनता है, उसको रिटेन या रेलीगेशन में। लास्ट ईयर इन्होंने इमाम को रेलीगेट करवा लिया था, तो मोस्ट लाइकली इस दफा भी इमाम को रेलीगेट करवा लेंगे। बाकी उमर अमीन, राहत अली, हैदर अली गोल्ड में आ गया है इमर्जिंग से, तो अब इनको कोई नए इमर्जिंग के साथ जाना पड़ेगा इनको। लेकिन सर हमाद बात वही है, फिर ये अब ये कोई प्लैटिनम लेवल के प्लेयर जैसे आपका वो है पोलार्ड है, और आपका फाफ टू प्लेसी, अगर दोबारा इनको उसको लाने की कोशिश करते हैं, तो ये फिर उनको लाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बल्कि फाफ तो मुझे लग रहा है कि अगर वो आता है तो वो ही इज प्रोबब्ली गोना बी इन इस्लू। अच्छा, हाँ ये भी है कि फैफ अगर आया भी तो वो तो पहली पिक होगी जिसकी भी, वो वही उसको कर सकेगा रिटेन, तो उसको ये रिटेन पोलार्ड को कर सकते हैं। अगर पोलार्ड आ रहा है तो फिर पोलार्ड इनके वैसे ही रिटेन बन जाएंगे। नहीं तो फिर इनको फिर चेंजेस करनी पड़ेंगी ना अपनी उसमें, क्योंकि इनके प्लेटिनम तो फुल है। नहीं, एक देखो, एक तो उनको जो मर्जी वो कर ले, जिस तरह की भी चेंजेस करें, एक तो उन्होंने रखना है ना गोरा, एक तो सॉरी बिल्कुल, फॉरनर रखना है, फॉरेनर तो रखना है, गोरा माफ कर। गोरा सॉरी काला काला ठीक है। तो बात ये है कि वहाब रियाज, कामरान अकमल, शुएब मलिक, इनमें से एक करता तो ब्रांड एम्बेसडर, आपको पता है कि वो वाले जो रूल्स हैं कि ब्रांड एम्बेसडर से चला जाएगा, ठीक है। और बाकी अच्छा, अगर कामरान इकबाल हर किस्म की क्रिकेट से रिटायर तो नहीं ना हुआ, ऑफिशियल रिटायर नहीं हुआ। अच्छा यार, इसमें एक चीज पता करनी थी, कराची किंग्स में बात करनी थी कि मोहम्मद आमिर ने हर किस्म की रिटायरमेंट ले ली है इंटरनेशनल क्रिकेट से। एक साल वाला जो कूल ऑफ पीरियड है, मुझे भूल गया कि वो है या नहीं। मोहम्मद आमिर डायरेक्ट इस दफा भी साकिब मैं भाई, नहीं। ये बड़ी लंबी हो जाएगी, और अच्छा, मुझे निकलना है। आज तो चले अभी ठीक है, मोहम्मद आप आमिर जुम्मा पे एक पढ़ने सेपरेट जाएं। शो हो सकता है लेकिन अभी जो है वो आई एम सॉरी, वो करना पड़ेगा यहाँ पे। चले यार, कोई बात नहीं, मैं और फराज हम्म, जो है ना कंटिन्यू रखते हैं गपशप अपनी। और चले। चलो मैं फराज से बात कर लेता हूँ उस पे, तो फराज मोहम्मद आमिर के ऊपर बात कर लेते हैं, चलें इसी बात पे, जो हम बात से बात थैंक निकली यू है। सी। थैंक यू थैंक यू गाइस। सी। ओके, अल्लाह हाफिज। चले आमिर की बात ही निकली है, तो फराज, कराची किंग्स से ताल्लुक है उनका, तो आप मोहम्मद आमिर की प्री मेच्योर रिटायरमेंट, मुझे लग रहा है एक और बचगाना हरकत कर दी है, आपका क्या ख्याल है इस पे? यस आगे भाई, इस पे मेरी डिस्कशन हो रही थी, मैं अपने फैमिली में भी इस पे। यार दो दो तरीके से आगे इसको देखने के। एक तरीका ये, आप पॉलिटिक्स को हटा के अगर देखें बात, असल में अगर आमिर की बात करें तो थोड़ा सा पीछे जाना पड़ता है। वो जब उसने टेस्ट मैच की रिटायरमेंट दी थी तो वहां से जो है सारा मसला उसका शुरू हुआ था। आपको अब उसको देखने के सके भी दो तरीके से मैंने कहा। एक तो ये है कि आप प्लेयर का सेल्फिश होना जो है वो जो है जायज है कि नहीं, मेरे हिसाब से जायज है। उस वक्त मैं भी था, लेकिन मेरे हिसाब से देखें, एक स्पोर्ट्समैन जो होता है ना, उसका बड़ा लिमिटेड फाइनाइट करियर होता है, फाइनाइट करियर होता है, और उसको जो है उसी में पुराने प्लेयर्स की छोड़ते, लेकिन आजकल के जमाने में तो उसी में उसको पैसे बनाने होते हैं। और आजकल क्योंकि वो जो एडवेंट ऑफ T20 क्रिकेट एंड एवरीथिंग, तो आमिर ने यही सोचा कि यार मैं अगर
टेस्ट क्रिकेट भी खेलूंगा। और वो फास्ट बॉलर है यार, फास्ट बॉलर की बॉडी जो है वो सस्टेन नहीं, क्योंकि पहले के जमाने में साकिब भाई क्रिकेट कम होती थी। अब टेस्ट क्रिकेट भी इतने लंबे लंबे दौरे होते हैं, उसमें T20 भी है, वनडे भी है। अगर आप उमर गुल को आप याद करें, जब 2010 में आमिर और आसिफ टीम से बाहर हुए थे, उमर गुल जो है हमारा एस बॉलर होता था, उसके ऊपर वर्कलोड इतना आया था कि वो हमारा लीड बॉलर T20 में भी था, वनडे में भी था और टेस्ट में था। उमर बर्नआउट हो गया, उमर लिटरली 2-3 साल में बर्नआउट हो गया, उसका करियर खत्म हो गया। तो अगर इस जाविये से देखे जाए तो मेरे हिसाब से आमिर का फैसला सही था कि भाई उसने अपना फ्यूचर का सोच रहा था, उसने टेस्ट, तो बात वहां से शुरू हुई जो उसने टेस्ट क्रिकेट की रिटायरमेंट थी। अब अकॉर्डिंग टू आमिर उस वक्त से लोगों को जो है ना एक मसला शुरू हो गया कि यार इसने क्यों जो है वो रिटायरमेंट दी और ये क्यों पैसे के पीछे भाग रहा है। तो ये मसला वहां से उनको हमेशा से रहा। अब उसने कहा कि भाई पॉलिटिक्स चल रही है और मेरे खिलाफ बातें की जा रही हैं, की जा रही हैं। एट द जिस्ट ऑफ इट मसला यही है कि भाई उसने जो है अपना T20 लीग्स खेलनी है, उसने फ्री एजेंट बन जाना है बेसिकली, और दुनिया भर में उसने लीग्स खेलनी है। वो कितना 30-29-30 का कितना साल का है उसके पास, 2-3 साल, 28-29-30 का होगा, 28 का है गेस, मगर 2-3 साल उसके पास बचे हैं। अब सोचिए ना, एक एक वनडे में आपको 10 ओवर करने हैं और पूरे टूर पे जाना है, ये करना है वो करना है, उसके बनस्बत आपने T20 खेलना है, उसमें आपने 4 ओवर खेलने, जान मार के निकालने। सो अगर सिर्फ सेल्फिश रीजन से सोचा जाए तो मेरे हिसाब से उसका फैसला सही है। एक बहुत ही जज्बाती उस तरीके से सोचा जाए तो जो है अब अच्छा, एक चीज और ऐड करूंगा इसमें, वर्क देखिए, वर्क एनवायरनमेंट की बात की जाए ना, वो हम भी अगर नौकरियां करते हैं, वो भी इनकी, चलो उनकी डिफरेंट नौकरी, लेकिन है तो वो भी नौकरी। वर्क एनवायरनमेंट में अगर आपके आसपास जो है वो एक एटमॉस्फेयर बहुत ही टॉक्सिक हो जाए और आपका जो मैनेजर है वो आपको पसंद नहीं कर रहा हो, शायद आप रिलेट कर सकें थोड़ा सा साकिब भाई, तो आपका मैनेजर आपको बार बार, आपका मैनेजर आपको थोड़ा हर बार तंग कर रहा हो, आपके पास जो है वो जुमले कस रहा हो, पीठ पीछे बातें कर रहा हो, तो आप बोलोगे यार इससे बेहतर है कि मैं जो है ना अपना पर्सनली बिजनेस शुरू कर दूं, इससे मैं इस नौकरी से तो बेहतर है कि ये जिल्लत से। तो ये भी एक मसला मुझे उसका लगता है। जज्बाती जहां तक ताल्लुक है, आपको भी पता है, हम पूरी कौम को पता है कि आमिर जज्बाती तो है, लेकिन वो उसका बहरहाल उसका ये कहना है कि मेरा फैसला जज्बाती नहीं, मैंने बड़ी चीजें सोच के, और अगेन आप ठंडे दिमाग से अगर सोच के उसके जाविये से सोचे तो मेरे ख्याल से फैसला सही है उसका। यार मुझे लग रहा है कि जो उसका फैसला था ना टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट वाला, वो तो मुझे उस पर कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो हर बंदा करता है। मलिंगा ने भी किया, बहुत से प्लेयर्स हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट से प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले ली, क्योंकि इंसान के घुटनों की एक एज होती है और वो उसके हिसाब से अगर कोई बंदा सही तरीके से यूटिलाइज करना चाहे तो उस पर तो कोई इशू नहीं है। अपने ये जो बहुत से हमारे जो फैंस हैं उनके लिए भी मैसेज ये है कि जो बहुत से दुनिया सोचती है कि ये सेल्फिश था लीग्स के लिए, यार ये बात नहीं है। क्रिकेट प्रोफेशनल गेम है, इसको अगर कोई बंदा एज ए प्रोफेशनल, मतलब कि हम लोग भी तो यार अपना मुल्क छोड़ के इधर आए हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं है। और पाकिस्तान में किसी को भी किसी भी प्रोफेशन में बाहर की अपॉर्चुनिटी जब मिलती है वो चले जाते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो सेल्फिश हैं। हर बंदे ने अपना फ्यूचर देखना है, उसके हिसाब से डिसीजंस करने हैं, उस पर तो कोई इशू नहीं है। इस दफा हुआ ये कि उसने जज्बात में आके उसने कह दिया मुझे हर किस्म की, मैं क्रिकेट छोड़ रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने मुझे टीज किया। टीज तो सारी दुनिया करती है। आपने अगर क्रिकेट पाकिस्तान के लिए खेलना चाहते थे तो आप मेहनत करते, और बड़ी दुनिया मेहनत करती है अगर आप खेलना चाहते हैं। देखिए साकिब भाई, ये फैसला हतमी नहीं है, आप ये याद रखें, ये वापस आ सकता है। हाँ, वो तो मुझे पता है कि वक्त के साथ आता है। कल को मैंने तो आपको पता है ट्वीट भी की थी, पाकिस्तान में इस्तीफा किस चीज का, इस्तीफे की डेफिनेशन क्या है पाकिस्तान में, ऐसी चीज जो बार बार वापस ले ली जाए। सही बात है। यूनुस खान याद के देखे हमने, मियां दाद के देखे, अफरीदी के देखे। कल कल परसों जो है थोड़ी जब मैनेजमेंट में देखिए, जैसे हसीब वो बात कर रहा था ना कि मिसबा ने साल शुरू किया था, चार चार जो है वो ओहदों पर फाइज था वो, उस वक्त साल खत्म होते होते उसका एक ओहदा रह गया है, और अगला साल शुरू होते होते अगर मिसबा ना रहा और नई जो है वो मैनेजमेंट आ जाती है, नया स्ट्रक्चर आ जाता है, तो वो हो सकता है आमिर को बोले कि भाई ठीक है, जो तुम्हारे मसले मसाइल जो शिकायतें थी वो अब नहीं है, अब तुम वापस आ जाओ। तो ये बहुत ही मुमकिन है कि ऐसा हो सकता है। हाँ बिल्कुल। वो यार कोई भी बंदा बीच में मीडिएट कर देता है कि चल यार बहुत हो गई है, अब जरा टेबल पे। और बात ये है कि अब मोहम्मद नसीम आ रहे हैं ना सिलेक्टर, तो अब सिलेक्टर अगर सिलेक्ट करेगा तो आगे से मैनेजर या वो कोच वगैरह तो कुछ नहीं कर सकता। और आमिर वगैरह के साथ, बाबर के साथ तो वैसे ही वो लोकल लीग खेलता है अपनी कराची किंग से, दोनों बाबर के साथ ही खेलता है, बाबर को तो इशू वैसे भी नहीं होगा। तो आई गेस प्रीमेच्योर है, उसने जल्दबाजी कर दी है। इंशाल्लाह लाइक दुआ यही है कि वर्ल्ड कप से पहले कोई रिटायरमेंट वापस ले ले, क्योंकि T20 में यार वो इकोनॉमिकल बॉलर है, वो विकेट्स ना भी ले तो उसकी बॉलिंग इकोनॉमिकल होती है। तो हमें ये होता है कि आमिर के 2-3 ओवर जो पावर प्ले में निकाल देगा ना, वो उसमें हमारा एटलीस्ट हमें अच्छा स्टार्ट मिल जाएगा। तो आई एम होपिंग कि वो अपने डिसीजन को रिवर्स करे। मगर बात ये है कि मुझे ये शक पड़ रहा है कि उसने इसी वजह से किया, क्योंकि जब तक आप बोर्ड के अंदर खेल रहे होते हैं तो आपको 3 लीग्स अलाउ हैं, ठीक है।
जब आप हर किस्म के रिटायरमेंट ले लेंगे तो फिर आपको सोहेल तनवीर की तरफ फ्री एजेंट बन जाएंगे और पूरी दुनिया की लीग्स खेलेंगे। तो मुझे लग रहा है कि उसने इसमें किया है कि ठीक है, मुझे अगर इन्होंने, क्योंकि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तो है नहीं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, पैसे भी नहीं बन रहे, तो अगर आप ये करने के बाद सारी दुनिया की लीग्स खेलें तो पैसे आपके बनना शुरू हो जाएंगे। वो ये आगे भाई 3-4 साल उसके बचे हैं, वो 3-4 साल में उसने अपना सारा निचोड़ निकालना है। तो बहरहाल साकिब भाई, शो को खत्म करने का टाइम आ गया है। आपने कोई फाइनल चीजें आपने ऐड करनी तो बताए। यार हमने पेशावर ज़ल्मी की बात तो वैसे कर ली थी। जल्दी जल्दी दो टीमें यार, हमें क्योंकि फिर जिन टीम्स की बात ना की हो उनके फैंस जो हैं व्यूअर्स, उन टीम्स के फैन, नॉट हमारे फैन, वो फिर हमें बात करते हैं कि यार आपने उनकी बात क्यों नहीं की। इस्लामाबाद की बात कर लेते हैं कि इस्लामाबाद में फ़हीम अशरफ डिमोट हो गए हैं। हुसैन मतलब कि प्लाटिनम से डिमोट होकर पोजीशन जो डायमंड में आ गया है। हुसैन तलत जो है वो डायमंड में ही है। आसिफ अली डायमंड में है। रोमन रईस पता नहीं उनकी फिटनेस का, डायमंड में ही है, उनकी फिटनेस का भी इशू होगा। जफर गोहर हमेशा डायमंड, सॉरी गोल्ड में होते। आसिफ अली, रोमन रईस गोल्ड में है, जफर गोहर गोल्ड में है। जफर गोहर का ये होता है कि हमेशा वो गोल्ड में होते हैं, उनको पिक नहीं करते और सिल्वर में चल के दोबारा रीपिक कर लेते हैं। मूसा गोल्ड में है, माद बट गोल्ड में है। बाकी सैफ बदर जो हैं वो सिल्वर में है। आकिफ जावेद और अहमद सफीन के जो पिछले साल की मर्जिंग पिक्स थी वो इस दफा भी मर्जिंग में ही रही है, उनकी कोई प्रमोशन वगैरह अभी नहीं हुई। आखिरी टीम एक रह गई है मुल्तान सुल्तान। मुल्तान सुल्तान का ये है कि अफरीदी प्लाटिनम में ही है, मेंटोर बन के वो वैसे ही वो रेलीगेट होके वैसे डायमंड में आ जाएगा तो उनकी वो पिक को एक ओपन ओपन रहेगी। सोहेल तनवीर जो कि इन्होंने गोल्ड में उठाए थे वो पहुंच गए हैं दोबारा प्लाटिनम में। उनकी ओरिजिनल कैटेगरी भी प्लाटिनम में थी। पिछले साल प्लाटिनम में पिक नहीं हुए थे, डायमंड में भी पिक हुए थे, फिर गोल्ड में चल के पिक हुए थे। मगर अगर इन्होंने रिटेन करना है तो उनको रिटेन तो फिर दोबारा प्लाटिनम में ही करना पड़ेगा। मोहम्मद इरफान इस दफा डिमोट हो गए, जो कि पिछले साल हमेशा से, बल्कि पिछले साल के हमेशा से प्लाटिनम से खेलते थे। वो इस दफा उनकी परफॉर्मेंसेस भी इतनी अच्छी नहीं थी और वो डिमोट होके इस दफा की जो कैटेगरी रिन्यू हुई है वो डायमंड हो गई है। खुशदिल शाह डायमंड हो गए हैं। खुशदिल शाह को लाइक डायमंड में रिटेन करना, वैसे बहुत अच्छा प्लेयर है, मुझे बहुत पसंद है, मगर जो पाकिस्तान न्यूजीलैंड के जो 3 मैचेस हुए हैं उसमें वो उनकी परफॉर्मेंसेस नहीं आ सकी। फराज, अगर आप इधर ही हो, पाकिस्तान न्यूजीलैंड वाले मैचेस में देख रहे थे, खुशदिल शाह की बैटिंग देखी तुमने? यार खुशदिल, मैंने पाकिस्तान जब भी खुशदिल शाह की बैटिंग का टाइम आता था उस वक्त तक मेरी आंख रात में, क्योंकि हमारे पास मैच रात में शुरू हो रहे, तो मुझे याद है आखिरी 10 ओवर में पाकिस्तान की हमेशा मेरी नींद जो है ना वो पीक हाँ। पकड़ने लगती थी, फिर मैं उठ जाता था। जब भी मैं उठता था खुशदिल शाह आउट हो जाता था। तो जो है मैंने उसकी सही तरह वाकई में नहीं देख पाया। मैं आई डोंट थिंक उसने कोई खास परफॉर्म भी किया है कि स्कोर 20 कुछ स्कोर किया था मेरे यार ख्याल देखिए, खुशदिल शाह है पावर हिटर, वो आते साथ मार धाड़ वाला प्लेयर है। वो बेचारा जिन सर्कमस्टांसेस में आया है वहां पर ना बचाना था। आपको तो पता है कि पहले 2 मैचों में लाइन किस तरह लगी है हमारी, तो वो बेचारा टुक 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 करने के चक्कर में खुद भी टुक हो जाता था, में। तो जैसे ही वो खींचने लगता था तो आउट हो जाता था। आउट हो जाता। मगर मैं आपको ये बताना चाह रहा था, इंटरनेशनल क्रिकेट में ये आखिरी मैच में जब मारना भी चाह रहा था, ये बस वही लेग पे एक वो छक्का लगाना चाह रहा था, ठीक है, डीप मिड विकेट के ऊपर। तो इसको थोड़ी सी कवर के ऊपर भी अपनी शॉट्स डेवलप करनी पड़ेंगी। अगर आपने एग्रेसिव होने के लिए, जरूरी नहीं कि आपने बल लेग पे, वो यही कर रहे थे कि इसको वो ऑफ स्टंप पे कराई जा रहे थे और आउट करी जा रहे थे इसको। ये तो साकिब भाई वो हमारी संडे क्रिकेट वाला सीन हो गया ना कि लेग की हवा चल रही है तो बस वो लेग पकड़ लेनी है आपने और ऑफ स्टंप के बाहर बॉल करा तो छक्का नहीं पड़ता, वही होता है। साकिब भाई, मेरी 5 मिनट में जो है ना एक कॉल है चलिए बस खत्म हो गया यार। मैंने इनको तो बस जिशान अशरफ का बता दें कि जिशान अशरफ जो इन्होंने वाइल्ड पिक की थी डायमंड में, वो वैसे सिल्वर में थे मगर इस दफा वो गोल्ड में है। बाकी इनके सिल्वर में अली शफीक, रोहेल नजीर और मोहम्मद इलियास। रोहेल नजीर सिल्वर में आ गया। रोहेल नजीर ने बड़ी अच्छी सेंचुरी की है पाकिस्तान शाइन्स की तरफ से इन न्यूजीलैंड, फवाद आलम के साथ मिलके, तो पाकिस्तान का फ्यूचर है। तो आई गेस ये सारी कैटेगरी लोकल कैटेगरी रिन्यूअल्स थी। इसके बाद फॉरेन प्लेयर्स लिस्ट आएंगी तो हम उस पर भी बात करेंगे, और फिर हमारे जो शोज होती हैं रिटेंशन के वो तो हम करेंगे ही। तो आई गेस दैट्स ऑल फ्रॉम रेलू कट्टे एट दिस मोमेंट। ओवर टू फराज। चले जी, ये था हमारा एक ब्रीफ लोक प्लेयर रिन्यूअल इस पे पाकिस्तान सुपर लीग की। और अभी तो मतलब अब हम लोग जो है वो सही एक्शन में आएंगे, क्योंकि हम लोग शो करते ही पाकिस्तान सुपर लीग को लेकर है। क्योंकि काफी लोग हमसे ये मैसेज भी करते हैं, बात भी करते हैं तो कि आप बकिया पाकिस्तान के टूर पे शो क्यों नहीं करते। यार चक्कर ये है कि हमने शो शुरू किया था साकिब भाई 2018 के फरवरी के अराउंड, दो सीजन पहले पीएसएल के। तो हमने उसके बाद
कोशिश की थी कि पाकिस्तान के टूर भी कवर किए जाए, लेकिन चक्कर ये कि उन्हीं दिनों जो है वो फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली बकिया काफी एक्स क्रिकेटर्स ने, बहुत सारे लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल शुरू कर दिए, तो ऑब्वियसली देयर आर मोर अथॉरिटेटिव वर्ड, तो तो जब हम भी शो कर रहे हैं और वो भी शो कर रहे हैं तो ज़ाहिर है हमारा शो इतना कामयाब नहीं होता था, तो हमने सोचा कि पीएसएल ही हमारी एक नीश मार्केट है और पीएसएल पे हम लोग को जो है वो फीडबैक भी अच्छा आता है। इनफैक्ट पाकिस्तान सुपर लीग को लेकर सिर्फ आप लोग ही नहीं बल्कि जो टीमें हैं, जो फ्रेंचाइजीज हैं, वो भी हमारा शो थोड़ा नोट जरूर करती हैं, और जिसका सेहरा जो है वो हमारे जो है वो एनालिस्ट एक्सपर्ट जो दो साकिब भाई और हसीब है उन पर बिल्कुल बहुत जाता है। पर एनीवेज, पॉइंट बीइंग के पीएसएल जो है हमारी नीश मार्केट है और उस पर हम इंशाल्लाह जो है इस टॉपिक है नीश, इस पर हम और शोज करेंगे क्योंकि करीब आता जा रहा है। और अब पेंडेमिक की वजह से जो वैसे तो दुनिया की तबाही हुई है, अल्लाह माफ करे, लेकिन हम लोग को जो बेहतरी यही हुई, हम अपने घर से शो कर सकते हैं, तो एक कन्वीनियंस भी है। तो हमारी कोशिश होगी कि हम काफी शो इस पे करते रहें लगातार, और अगले 2 महीने साकिब भाई कब शुरू हो रहा है पीएसएल? यार पीएसएल की 20 फरवरी से 20 मार्च के दरमियान की विंडो है। ठीक है, तो अभी हमारे पास काफी टाइम है, तो हम लोग जो है वो टीम पे डिटेल शोज और एनालिसिस करते रहेंगे, और बीच में जो है अगर आप लोग चाहें आप मैसेज करके साकिब भाई को ट्वीट करके बता सकते हैं कि एक लाइव इंटरैक्टिव शो भी एक बीच में एक आध अगर आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं, आप लोगों की फीडबैक लेकर जो है उससे भी शो किया जाएगा। एनीवेज, थैंक यू फॉर वाचिंग, और एंजॉय द फॉर एनीबडी इन नॉर्थ अमेरिका, एंजॉय द हॉलीडेज, क्योंकि यहाँ पे अगले हफ्ते जो है वो छुट्टियां ही हैं, और एनी हैप्पी न्यू ईयर फ्रॉम अस अगर हम उससे पहले शो ना करें। थैंक यू फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज। हाफिज।